वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो है वेव्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पर कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक जो कि है वेव। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव क्या है। वेव का मतलब होता है हिंदी में तरंगे। वेव हम अपने चारों तरफ अपनी डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं, चाहे हम उनको पहचानते हैं या नहीं पहचानते, लेकिन हर जगह वेव ऑब्जर्व होती हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ और आप उसको सुन पा रहे हैं तो ये साउंड वेव है। हम तक जो रोशनी, जो लाइट आ रही है, दिस इज ऑल्सो अ वेव, दैट मीन्स लाइट वेव। और इसके अलावा जैसे कि आपने अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर पानी में आप कोई पत्थर डालते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पैदा होते हैं जिनको कहा जाता है रिपल्स। वी कॉल देम रिपल्स। ये भी एक वेव का रूप है, इनको कहा जाता है वाटर वेव्स। इस तरीके से कहा जाए तो वेव्स को हम अपने लाइफ में हर जगह ऑब्जर्व करते हैं। अब वेव को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज वेव? वेव इज एक्चुअल में इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। ये एक टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर होती है। और यहाँ कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो व्हाट इज अ वेव? वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रेवल होती है। ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी इज ट्रांसफर, दैट मीन्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पर मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। जब भी वेव ट्रेवल करती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि मैटर ट्रांसफर हो रहा है, हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पिक्चर में वाटर वेव का एग्जांपल लिया है। पानी में जब आप किसी पॉन्ड में पत्थर डालते हैं तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, इनको वाटर वेव्स कहते हैं और वी कॉल देम रिपल्स। ये जो फॉर्म हुआ है इसको रिपल्स कहते हैं। अब ये रिपल्स फॉर्म हुई, लेकिन पानी अपनी जगह पर ही रहेगा। वो सेंटर से किनारे पर पानी नहीं जाता है, पानी अपनी जगह पर ही है। सिर्फ जो एनर्जी है, मींस जो वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं अपनी मीन पोजीशन पे, ऊपर नीचे, दैट मींस अपनी पोजीशन से वो हट रहे हैं, वो सिर्फ वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि वाटर आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैटर कहीं नहीं जा रहा है। मैटर तो वहीं का वहीं है, पानी अपनी जगह पर ही है, लेकिन सिर्फ उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टुवर्ड्स द एंड, मींस सेंटर से लेके एंड की तरफ सिर्फ उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ वेव कि हम वेव को कैसे समझ सकते हैं। वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। In that case only energy is transferred, not the matter. Matter transfer नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब वेव को हम ब्रॉडली टू वेव्स में, टू टाइप्स में क्लासीफाई इसको हम कर सकते हैं। एक तो है मैकेनिकल वेव्स और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वे वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। दैट मीन्स मैकेनिकल वेव्स, दीज आर द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, जिनको, अब जैसे हमने कहा कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स होती हैं जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होती है, उसको हम वेव कहते हैं। अब अगर इस डिस्टर्बेंस को, इस एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ रही है, मे बी एयर एंड मे बी वाटर, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं विच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। दैट मीन्स दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, मतलब कि वो वैक्यूम में से ट्रेवल हो सकती हैं। एक्स रेज और साथ ही माइक्रोवेव्स, ये जितनी भी वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ऐसी हैं जो कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। वैक्यूम मतलब वहां पे एयर का एब्सेंस होता है, वहां पे एयर नहीं होती, उस कंडीशन को हम वैक्यूम कहते हैं। सो वेव कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अब मैकेनिकल वेव्स को हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं दो टर्म में।
एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव्स। आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा डिस्क्रिप्शन वो हायर स्टडीज में रिक्वायर होता है या जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं वहाँ रिक्वायर होता है, लेकिन जो स्मॉल लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे इसकी बहुत डिटेल हमें रिक्वायर नहीं है, सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अभी हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वेव्स, जैसे कि मैंने बताया, मैकेनिकल वेव्स दिस आर द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज अ स्लिंकी, इसको स्लिंकी कहता है। अब एक स्लिंकी क्या होता है? स्लिंकी का मतलब होता है कि मतलब एक लंबी फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल है, जिसको आप आराम से अपने हाथ से उसको स्ट्रेच कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, उसको कहा जाता है स्लिंकी। सो यहाँ हमने एक स्लिंकी का एग्जाम्पल लिया है। अब उस स्लिंकी को हमने एक तरफ एक एंड पे उसको अटैच कर दिया है, फिक्स कर दिया उसको एक एंड पर। अब उसको हम दूसरी तरफ से, उसका जो दूसरा एंड है उसको हम स्ट्रेच करेंगे और छोड़ेंगे। जब उसको हम इस तरीके से उसका मूवमेंट देते हैं तो इस स्लिंकी में इस तरीके जैसे आप देख रहे हैं इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मींस जो वेव का मूवमेंट है, जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि आप उसको इस तरफ से धक्का भी दे रहे हैं और साथ में उसको रिलैक्स कर रहे हैं। और जो स्प्रिंग का है, दैट मींस जो स्प्रिंग का मूवमेंट है वो भी आगे पीछे स्टार्ट हो जाता है। मतलब कभी तो उसका मूवमेंट इस तरीके से हो जाता है और कभी इसका मूवमेंट इधर चला जाता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। इस तरीके से जो वेव प्रोड्यूस होती है, जहां पर जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, मतलब जो वेव की मूवमेंट है और मूवमेंट ऑफ द मीडियम, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उस केस को हम कहते हैं, उस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दीज आर द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन विच द डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब जिस वेव में डायरेक्शन, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है, वेव आगे बढ़ रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव इज पैरेलल टू द मीडियम का जो मूवमेंट हो रहा है उसके पैरेलल है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? जहां पर, जिससे कि हमने इसकी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, वेव प्रोपेगेट कर रही है, उसी के पैरेलल डायरेक्शन में जो मीडियम के पार्टिकल है उनका मूवमेंट हो रहा है। दैट मीन्स उनका मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है। और जो वेव की डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन मान लीजिए इस तरह से है, और जो पार्टिकल की, मतलब दैट मीन्स जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं जो वाइब्रेट हो रहे हैं, उनका मूवमेंट भी आगे पीछे इस तरह से पैरेलल डायरेक्शन में है। इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है सबसे बड़ा, वो है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के अलावा इससे पहले हम जो हमने स्लिंकी का एग्जांपल देखा, वहां पे भी जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब ये जो मीडियम के जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, उनकी जो मीन पोजीशन है वो उससे आगे और पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं, इन्हीं की वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब वेव क्या है? वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर। अब एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर होगी? एनर्जी ट्रांसफर होगी बाय द मूवमेंट ऑफ दिस मीडियम, दैट मीन्स मीडियम के जो पार्टिकल हैं उसके मूवमेंट से ही वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में जो मीडियम का जो पार्टिकल का मूवमेंट है, दैट इज इन द पैरेलल डायरेक्शन टू द वेव। अब इसके क्या कैरेक्टर्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है साउंड वेव। इसमें कई बार तो ऐसा होता है कि जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं कंप्रेशन। अब जब यही मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं देन द नॉर्मल, उस केस को हम कहते हैं रेरिफैक्शन। सो रेरिफैक्शन इज द कंडीशन व्हेन द
पार्टिकल्स आर अपार्ट। पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स, मतलब मीडियम के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर होते हैं। और जबकि कंप्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स आर नियर, पार्टिकल्स आर नियर। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जब कंप्रेशन होता है तब मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। मतलब कंप्रेशन के केस में जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का सिंबल है ये, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज हायर, वो ज्यादा होती है। और जबकि अगर हम रेरिफैक्शन की बात करें उस केस में, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, सो देयरफॉर जो मीडियम की डेंसिटी होती है इज लोअर, वो कम हो जाती है देन द नॉर्मल। तो अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर हम इसको ग्राफिकल, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, और यहां पर इस एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पर आती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। दैट मीन्स इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का होता है। इसमें जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं वो है कंप्रेशन, कंप्रेशन, और जबकि जो उसका नीचे वाला पार्ट है उसको कहते हैं रेरिफैक्शन। जब ये है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऊपर वाली लाइन का मतलब है जब मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी देन द नॉर्मल। बीच वाली लाइन को हम इसको नॉर्मल डेंसिटी कहते हैं मीडियम की। नीचे जो इसके नीचे लाइन जा रही है नेगेटिव में, इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज लोअर देन द नॉर्मल। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है जब मीडियम की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। सो ये जो आप ऊपर का पार्ट देख रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर कंप्रेशन में जो मीडियम की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, और रेरिफैक्शन में मीडियम की डेंसिटी कम होती है देन द नॉर्मल। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसके एग्जाम्पल क्या थे, साउंड वेव्स एंड द वेव प्रोड्यूस इन अ स्लिंकी। और स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट, जो मैकेनिकल वेव में जो दूसरा टाइप है, दैट मीन्स जहां पे वेव को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत है, उसका दूसरा टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है लाइट वेव्स और साथ में वाटर वेव्स। जो वाटर में हमने एक पॉन्ड का एग्जांपल सबसे फर्स्ट स्लाइड में लिया था कि अगर हम किसी पॉन्ड में पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो भी जो वेव प्रोड्यूस हुई हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। दैट इज वाई कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या है, फिर हम इस वाटर वेव्स पे आते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स होती है जहां पर अगर वेव की जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन, वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ये है डायरेक्शन ऑफ द वेव, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और जो पार्टिकल है मीडियम के, वो वाइब्रेट कर रहे हैं इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है ये है प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये है वेव की डायरेक्शन, वेव जा रही है इस डायरेक्शन में। और जो पार्टिकल मीडियम के मूव कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स वेव्स, दीज आर द वेव्स विच आर कॉजेज व्हेन द ऑसिलेशन दैट आर प्रोड्यूस। कौन से ऑसिलेशन, मतलब जो पार्टिकल मीडियम के मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। दैट आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल टू द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द वेव, मतलब डायरेक्शन ऑफ द वेव। जब डायरेक्शन ऑफ वेव और जो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, उस केस को, उस वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसफर वेव। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लाइट वेव्स एंड द वाटर वेव्स। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, वेव इन अ स्ट्रिंग। जब आप किसी स्ट्रिंग को एक तरफ से बांध के उसको मूव करते हैं तो इस तरीके की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि जो स्ट्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स।
हमने वाटर वेव का जो एग्जांपल लिया था पॉन्ड में पत्थर डालने वाला, कि अगर पॉन्ड में हम पत्थर डालते हैं तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं दीज आर द ट्रांसवर्स वेव्स। अगर मान लीजिए वहां पे वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं पॉन्ड में, आप कोई पत्ता उसके ऊपर डाल दीजिए तो वो पत्ता, उस पत्ते की मूवमेंट कैसे होगी? उस पत्ते की मूवमेंट ऐसे इस तरीके से करके ऊपर नीचे होगी। वो पत्ता ऊपर और नीचे मूव करेगा पानी में, वो इस तरीके से, दैट मीन्स वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सो ये क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं दीज आर ट्रांसफर वेव। उसमें जो मीडियम का पार्टिकल्स है मीडियम के, उनका मूवमेंट अप एंड डाउन मूवमेंट होता है अबाउट द फिक्स पोजीशन। जो उनकी नॉर्मल पोजीशन है उससे वो ऊपर और नीचे मूवमेंट करते हैं। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ये है ट्रांसवर्स वेव्स का डिस्क्रिप्शन। ट्रांसवर्स वेव्स का जैसे आप देख रहे हैं, हमने कहा कि ट्रांसवर्स वेव का मूवमेंट ऊपर और नीचे होता है। अब ये देखिए जो ये नीचे स्ट्रेट लाइन जा रही है, दैट मीन्स कि जो वेव का प्रोपेगेशन है, वेव की डायरेक्शन है, वो इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है। और वाइल जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं मीडियम के, वो कर रहे हैं ऊपर और नीचे मूव, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में कभी वो ऊपर जाते हैं कभी वो नीचे जाते हैं। सो अब जो वेव प्रोड्यूस हुई उसको हम कहते हैं ट्रांसफर वेव। अब इसमें जब वो पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस हम कंडीशन को कहते हैं क्रस्ट, वी कॉल्ड इट एज अ क्रस्ट। और जब यही पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाते हैं तो वी कॉल्ड इट एज अ ट्रफ, इसे कहा जाता है ट्रफ। अब कुछ स्पेसिफिकेशन है कि वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंड ये सब हम यहां डिस्कस करते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जो अपनी फिक्स पोजीशन से पार्टिकल जितना ऊपर और नीचे जाते हैं उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। दैट मीन्स यहां पर इस केस में ये हो गया एम्पलीट्यूड, यहां से लेकर इधर तक, इसकी मीन पोजीशन तक जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स कि हायर पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक पार्टिकल कहां तक गए हैं। सो इट इज कॉल्ड इट एज अ एम्पलीट्यूड विच इज डिनोटेड बाय ए। अब वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ और टू क्रस्ट। दैट मीन्स दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है, या फिर दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस भी वेवलेंथ है, विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो होती है मीटर में, क्योंकि इट इज एक्चुअल में डिस्टेंस, ये एक्चुअल में डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ को हम एक तरीके से और इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, द डिस्टेंस इन विच देयर इज अ वन कंप्लीट वेव, जो पूरी एक कंप्लीट वेव होती है। इसका मतलब है यहां से लेके यहां और यहां तक, ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। दिस होल डिस्टेंस, इसे भी हम वेवलेंथ से डिनोट कर सकते हैं, यहां तक का डिस्टेंस जहां पर एक वेव कंप्लीट हो जाती है। और इसके हमने तीन डेफिनेशन दी कि लैम्डा क्या हो सकता है? लैम्डा हो सकता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ, और वन कंप्लीट वेव का डिस्टेंस, उसको भी हम लैम्डा कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और इसकी जो यूनिट है वो होती है मीटर में, ऐसा यूनिट होती है मीटर में, क्योंकि एक्चुअल में इट इज अ डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? वेलोसिटी is the distance covered by the wave in 1 second, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड में। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इज द वेवलेंथ, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव, कितने साइकिल कंप्लीट हो गए हैं इन 1 सेकेंड, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स एक सेकेंड के अंदर वेव ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, विच इज, उसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है हर्ट्ज। एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू 1/t। दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन वेयर t इज अ टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक कंप्लीट साइकिल को करने के लिए वेव को कितना टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, वेयर t इज अ टाइम पीरियड इन सेकेंड। इसको हम, इसके ऐसा यूनिट है सेकेंड। अब यहां से हम वेव इक्वेशन लिखते हैं, विच इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन। वेव इक्वेशन इज गिवन बाय v, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, इनटू
न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन और इसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन. सो ये वेव इक्वेशन हमने ड्राइव की, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू. यहां पर हमने देखा कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं. ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. साथ में हमने वेव इक्वेशन देखी दैट v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, वेयर लैम्डा इज अ वेवलेंथ. और हमने ये देखा कि वेवलेंथ क्या होती है, म्यू क्या होता है. म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड के अंदर, इन 1 सेकेंड के अंदर वेव ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया है, कितनी बार वो साइकिल हुआ है. सो उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी. अब हम देखते हैं इस स्लाइड में कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफरेंस क्या है. अभी तक तो मे बी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टर्बेंस डायरेक्शन. डिस्टर्बेंस क्या है, डिस्टर्बेंस का मतलब है मीडियम के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं ऊपर और नीचे. और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है इन दिस डायरेक्शन. इसका मतलब है कि इनके बीच का एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री. दैट मीन्स द ट्रांसवर्स वेव्स में जो एंगल होता है इन दोनों के बीच का वो होता है 90 डिग्री. और इसका एग्जाम्पल था लाइट वेव्स एंड वाटर वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग. के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, These are the sound waves and the wave produced in a slinky. मतलब एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग होती है स्लिंग की, उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं. और साउंड वेव्स ऑल्सो इज अ एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. इसके अंदर क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और जो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं उन दोनों के बीच में पैरेलल रिलेशन है. दिस इज अ साइन ऑफ पैरेलल, मतलब दोनों समानांतर हैं. इनका जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो आगे और पीछे है अबाउट देयर मीन पोजीशन, वाइल जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की वेव की वो इस डायरेक्शन में है. दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, कभी मीट नहीं करेंगी, कोई इनके बीच का दैट मीन्स कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से समानांतर है. ये नोड और एंटी नोड, दीज आर द अनदर नेम ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन. नेक्स्ट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, दीज आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. दैट मीन्स दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. इनका जो सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर होता है कि ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं. ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स विच कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम. इनके अंदर भी एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ये वेव्स हैं, वेव का मतलब क्या होता है कि मतलब उनके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. मैटर तो यहाँ भी ट्रांसफर नहीं होता, केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो दीज आर द सम कैरेक्टर्स. दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है. These are of the type of transverse waves. क्यों ये ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जो डायरेक्शन और प्रोपेगेशन है और साथ में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है. so therefore they are the transverse waves. they require any medium, they do not require means उनको किसी मीडियम की नीड नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए. सो दैट इज वाई जो सन से जो रेडिएशन आती हैं वो मीन्स की जो सन से रेडिएशन आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. तभी तो वो स्पेस से होते हुए, स्पेस में क्या है, स्पेस में तो कोई एयर नहीं है, वो वैक्यूम है, उसी स्पेस से होते हुए वो अर्थ पे पहुंचती हैं. अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती तो वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती. बीच में एक स्पेस का एरिया भी आता है जो कि वैक्यूम है, जहां पर एयर नहीं है. जो सन की रेज, जो सन के रेडिएशन होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. दैट इज व्हाई दे कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम. They travel through a vacuum at a speed of light. What is the speed of light? 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं इन वैक्यूम.
ओबे वेव प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम लाइट का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइट वेव्स का, उसमें हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन क्या होता है। बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे शो द लाइट वेव्स की प्रॉपर्टीज, ये शो करती हैं वेव की प्रॉपर्टीज। कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एज दे आर नाइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है इन वेव्स पर, एंड दे ओबे द वेव इक्वेशन। दिस इज द वेव इक्वेशन वेयर v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए f बताया गया है, अदरवाइज जो हमने स्लाइड्स में यूज किया है वो हमने न्यू का नोटेशन यूज किया है। सो v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, दिस इज अ वेव इक्वेशन जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ओबे करती हैं। अब ये प्रोड्यूस किस तरीके से होती हैं? सर मैक्सवेल ने इस तरीके का ऑब्जर्वेशन देखा था कि जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, इसका मतलब है जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की विच अंडरगोज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है टाइम के साथ इसकी स्पीड का बढ़ना। जब वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो फील्ड प्रोड्यूस होती है दे मूव्स लाइक अ वेव, वो एक वेव की तरह मूव होने लगती हैं। एंड अब वो जो वेव की तरह जब मूव होती है तो उन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के अंडर होता है, दैट मींस उसकी स्पीड बढ़ती है विद टाइम, इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो वेव की तरह आगे मूव करती है, और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। मतलब कि जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है दैट मीन्स दिस प्लेन, यहाँ पे इस पिक्चर में इस तरीके से दिखाया गया है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आ रहा है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन है इसमें जो वेव आ रही है वो ये ग्रीन कलर से दर्शाई गई है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्लेन है वो ग्रीन कलर से है। अब ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये जो खड़ा हुआ आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्लेन। यहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस हुई हैं वो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है ब्लू कलर से शो की गई हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव्स हैं वो ये हैं। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जैसे कि आप ये जो एंगल देख पा रहे हैं, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनका मोशन जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एक दूसरे से 90 डिग्री का ये एंगल बना रही हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो इस तरीके से है, मींस वो इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, वाइल जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं मतलब कि दैट मीन्स यहाँ कोई पार्टिकल तो नहीं है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो मूवमेंट है वो 90 डिग्री का है एक दूसरे के साथ, और साथ में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके साथ भी 90 डिग्री का है। सो देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज अ ट्रांसवर्स वेव्स ऑल्सो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स भी होती हैं ये। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है कि जो सन से जो रेडिएशन हमारे पास आ रहा है इट इज एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये। इसमें काफी सारी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ की लाइट्स की जो वेव्स हैं वो इंक्लूड है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेडिएशन का टाइप है, साथ में इसकी वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड गामा रेज। जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ इस तरीके से आगे बढ़ रही है, दैट मीन्स रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये वेवलेंथ का डिस्क्रिप्शन है, जो आप ये वेव्स देख रहे हैं दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का अपोजिट रिलेशन है, जैसे कि आप जानते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट देखी जाए तो ये हो जाएगा v अपॉन न्यू इज इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू।
अगर लैम्डा अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। दोनों लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन में होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब ये रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी है। गामा रेज की वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में केवल विजिबल रीजन है जो हम अपनी नेकेड आई से हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं विबग्योर से, विबग्योर, जिसमें जो रेड कलर होता है वो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, हैज हायर वेवलेंथ। और वाइल जो ब्लू कलर होता है, ब्लू और वी, ये जो वी स्टैंड है, वी स्टैंड फॉर द वॉयलेट। वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है विबग्योर में। सो दिस इज द विजिबल जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है, विच इज डिस्क्राइब बाय द विबग्योर। दिस इज अ होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो सन से रेडिएशन आ रहा है वो ये है। विद दिस वी एंड आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, और इसके अलावा हमारे स्टडी बॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी हमने फिजिक्स में अभी तक काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। with this note we end our session. Thanks for listening me. Have a nice day.